हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रेप रॉकेट। आज की इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, विच न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अनाउंस्ड एज उत्तर प्रदेश 76th डिस्ट्रिक्ट नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फॉर्मर सीएम। तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कल्याण सिंह नगर। ठीक है, कल्याण सिंह नगर नया डिस्ट्रिक्ट बना है, 76 डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल्याण सिंह नगर को, किसको? कल्याण सिंह नगर को अपना 76 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया है। ठीक है, ये अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ तहसीलों को मिलाकर बनेगा। ठीक है, ये डिसीजन फॉर्मर सीएम कल्याण सिंह जी के नाम पर उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए किया गया है। पर्पस क्या है इसका? बेटर गवर्नेंस, इजी एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पीपल के लिए ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम। ये नया डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मेजर स्टेप है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो उत्तर प्रदेश का 76 डिस्ट्रिक्ट कल्याण सिंह नगर, अलीगढ़ और बुलंदशहर के पार्ट से बनेगा और ये कल्याण सिंह जी के नाम पर पड़ा है। वन लाइनर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। द क्लाउड सीडिंग ट्रायल in Delhi aimed to induce artificial rain primarily to address which problem? किस प्रॉब्लम को? तो ये सीवियर एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, टू रिड्यूस सीवियर एयर पॉल्यूशन, ये आपका क्लाउड सीडिंग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को कवर करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट प्लस आईआईटी कानपुर। कौन? दिल्ली गवर्नमेंट प्लस आईआईटी कानपुर ने 28 अक्टूबर 2025 को क्लाउड सीडिंग ट्रायल किए थे टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन और पॉल्यूशन कम करने के लिए। प्लान ये था कि सिल्वर आयोडाइड प्लस सॉल्ट बेस्ड फ्लेयर से क्लाउड में मॉइस्ट इंक्रीज करके रेन ट्रिगर की जाए। ठीक है, लेकिन मॉइस्चर लेवल सिर्फ 15 से 20% था, जिसकी वजह से रेन नहीं हुआ और ये जो प्रयास था वो फेल हो गया। थोड़ा सा इंपैक्ट देखा गया, PM 2.5 और PM 10 लेवल में 6 से 10% ड्रॉप है। एक्सपर्ट बोलते हैं ये टेम्पररी फिक्स है, असली सॉल्यूशन है एमिशन कंट्रोल, जैसे कि व्हीकल इंडस्ट्रीज और स्टबल बर्निंग का। ठीक है, तो थोड़ा तो फायदा देखने को मिला, लेकिन उतना फायदा देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत गिरावट आपको देखने को मिली होगी, ज्यादा इससे कुछ फायदा हुआ नहीं। बाकी इन शॉर्ट अगर बोले तो दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से रेन नहीं हुई, लो मॉइस्ट था। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। वन लाइन यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which tech company recently achieved a market valuation of around $4 trillion while Nvidia approaches $5 trillion aimed the AI boom? तो ये है एप्पल। ठीक है, एप्पल INC, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, किस टेक कंपनी ने हाल ही में लगभग $4 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यूएशन हासिल किया है, जबकि एनवीडिया लगभग 5 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है? तो ये है एप्पल INC, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम करते हैं। एप्पल ने 4 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्रॉस किया है, आईफोन 17 सेल से रेवेन्यू बूम हुआ है। एनवीडिया AI चिप मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर बन गया है और 5 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। ये दोनों माइलस्टोन AI बूम और टेक मार्केट डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। एप्पल का फोकस कंज्यूमर टेक पे, एनवीडिया का फोकस AI हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर्स। ये वैल्यूएशन दिखाने की है कि AI बेस्ड कंपनीज अब ग्लोबल मार्केट को लीड कर सकती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो एप्पल 4 ट्रिलियन, एनवीडिया 5 ट्रिलियन के करीब, AI रिवॉल्यूशन ने टेक मार्केट को बदल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसका एक एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वन लाइन समरी आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रोबेबल क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे इसके। ठीक है, अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम। Which social media platform is launching prediction market through a new feature called Truth Predict? तो ये ट्रूथ सोशल जो ट्रंप का है वो होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ प्रिडिक्ट नामक नए फीचर के माध्यम में पूर्व नुमाक बाजारी मतलब प्रिडिक्शन मार्केट लॉन्च कर रहा है? तो ये ट्रूथ सोशल। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं।
ट्रम्प मीडिया ने ट्रूथ प्रिडिक्ट नाम के एक नए फीचर अनाउंस किया है। यूजर्स यहां रियल वर्ल्ड इवेंट जैसे कि पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, इकोनॉमी पर प्रिडिक्शन और बेट लगा सकते हैं। पार्टनरशिप या crypto.com के साथ ये फीचर एक प्रिडिक्शन मार्केट है जहां यूजर आउटकम पे कॉन्ट्रैक्ट्स बाई सेल कर सकते हैं। यूएस में ये CFTC कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के रेगुलेशन के अंडर आता है। ये एक बोल्ड स्टेप है जहां सोशल मीडिया प्लस फिनांस प्लस क्रिप्टो एक साथ आ रहे हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो ट्रम्प मीडिया का ट्रूथ प्रिडिक्ट सोशल मीडिया और प्रिडिक्शन मार्केट का फ्यूजन crypto.com के पार्टनर में है। ठीक है, ये वन लाइन समरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इस न्यूज को देखते हैं। आइए, द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग्ड इंडी लाइम कर्नाटका एंड पुलियानकुडी लाइम तमिलनाडु फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम वाज फैसिलिटेटेड बाय विच बॉडी? तो ये अपेडा के द्वारा फैसिलिटेट किया गया था। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा इसका सही आंसर होगा। डिटेल में हम इस न्यूज को कवर करते हैं। अपेडा ने इंडिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट फ्लैग ऑफ किया है किस चीज का? तो GI टैग्ड इंडी लाइम कर्नाटका और पुलियानकुडी लाइम तमिलनाडु टू यूके। ये दोनों वैरायटीज अपने यूनिक फ्लेवर और क्वालिटी के लिए फेमस है। GI टैग होने से इन्हें प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट मिलता है। इस एक्सपोर्ट से लोकल फार्मर्स को ग्लोबल एक्सपोजर और बेटर इनकम मिलेगी। ये एग्जांपल है लोकल टू ग्लोबल इनिशिएटिव अंडर आत्मनिर्भर भारत। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो अपेडा ने GI टैग इंडी और पुलियानकुडी लाइम को यूके तक एक्सपोर्ट करके लोकल फार्मर्स के लिए ग्लोबल मार्केट खोला है। यहाँ पे आपको वन लाइन समरी साथ साथ इससे प्रोबेबल जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Which ride-hailing company has partnered with NVIDIA to deploy up to 100,000 robo-taxis starting 2027? तो ये उबर टेक्नोलॉजी INC, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में हम इस न्यूज को कवर करते हैं। उबर ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करके प्लान बनाया है 100,000 रोबो टैक्सीज डिप्लॉय करने का बाय 2027। ठीक है, ये रोबो टैक्सीज एनवीडिया के ड्राइव AGX हाइपरन 10 प्लेटफॉर्म पर चलेगा लेवल 4 ऑटोनॉमी के साथ। उबर अपने राइड हेलिंग नेटवर्क में इन ऑटोनोमस टैक्सीज को इंक्लूड करेगा। इससे AI बेस्ड ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन आएगा जहां ड्राइवरलेस कैब्स ऑपरेट करेंगी। ये मूव ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर को डिफाइन करेगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो उबर प्लस एनवीडिया 100 के ड्राइवरलेस रोबो टैक्सीज बाय 2027 AI बेस्ड मोबिलिटी का नया युग है ये। ठीक है, डिटेल में आप इस न्यूज को यहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगली न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, अंडर द टूरिज्म विजन 2029 इनिशिएटिव द इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू डेवलप हाउ मेनी वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बाय 2029? तो 50 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 50 वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टूरिज्म विजन 2029 जिसमें 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप करने का प्लान है। विजन लाइन क्या है? वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। ठीक है, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर। इससे लोकल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन टूरिज्म दोनों बढ़ेंगे। टारगेट क्या है? टारगेट ये 2029 है। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो टूरिज्म विजन 2029 हर स्टेट का एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, टोटल 50 साइट बाय 2029। ठीक है, यहाँ पे आप वन लाइन समरी साथ ही साथ इससे प्रोबेबल जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट न्यूज है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI बायोलॉजी रिसर्च सेंटर लॉन्च्ड बाय NCBS एंड ICTS टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस? तो कैलिबर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल लर्निंग एंड इंटेलिजेंस फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च एंड एजुकेशन। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। NCBS यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस और ICTS यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस ने मिलकर कैलिबर लॉन्च किया है बेंगलोर में। ठीक है, कैलिबर का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने शुरू में ही बताया, फिर से यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है,
तो यह है कैलिबर का फुल फॉर्म। गोल क्या है इस चीज का? गोल है एआई ड्रिवन बायोलॉजिकल रिसर्च, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बायोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना। फोकस एरिया है जीनोम एंड डेटा एनालिसिस, इमेज रिकॉग्निशन इन माइक्रोस्कोपी, ड्रग डिस्कवरी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कैलिबर एक रिसर्च प्लस एजुकेशन हब होगा जहां साइंटिस्ट और स्टूडेंट एआई टूल में ट्रेन होंगे। ये इनिशिएटिव इंडिया के लाइफ साइंस प्लस एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कैलिबर एआई और बायोलॉजी का फ्यूजन है। सेंटर कहां है इसका? बैंगलोर में। और लॉन्च कर रहा है कौन? एनसीबीएस और आईसीटीएस मिलकर। ठीक है, यहाँ पे आप इसका वन लाइन समरी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चन जो भी बनते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यही था आज के लिए। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और क्या आपको आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का सेशन चाहिए, ऐसा 15-20 मिनट का सेशन सही है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसके पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ साथ हमारे इस चैनल प्रेप रॉकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जस्ट यहाँ क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल छोटा है, देखिए बैंकिंग सॉल्यूशंस, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं तो आप हमारे स्प्रेप रॉकेट को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग तक पहुंच सके। अभी चैनल ज्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं हो रही है, तो आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये करंट अफेयर्स का चैनल जो है वो आपके दोस्तों तक, सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, बाकी आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।